हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है पावर ऑफ स्टडी विद पीके में। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की प्रश्नावली 7.3 की। तो सबसे पहले देख लेते हैं शीर्षों 0,-1 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस क्षेत्रफल का दिया हुआ त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं हमको ये दिया गया है कोई एक त्रिभुज ए बी और सी है, ठीक है। अब इसका मध्य बिंदु निकाल के हमको जो है एक छोटे वाले क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ए हम मान लेते हैं ए दिया है और ये हमारा बी दिया, ये सी दिया है, ठीक है। तो ए बराबर हम कितना मान लेते हैं 0,-1 मान लेते हैं और बी बराबर कितना मान लेते हैं, हम चेंज कर देते हैं ए और ये हमारा बी है और ये सी है, ठीक है। तो यहाँ बी हमारा कितना दिया है 2,1 दिया है और सी कितना दिया है सी 0,3 दिया है, ठीक है। अब इसका मध्य बिंदु हम निकाल लेते हैं। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है x1 + x2/2 y1 + y2/2 दिया है। तो उस फार्मूले से हम मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु। तो हमारे पास AC का जो मध्य बिंदु होगा 0 + 0/2 यानी कि 0 हो जाएगा। उसके बाद y के लिए -1 + 3/2 यानी कि -3 में से 1 जाएगा तो 2 यानी कि 1 हमारा हो जाएगा। उसके बाद AC हो गया। अब यहाँ पे AC, उसके बाद AB निकाल लेते हैं। AB का मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु, ठीक है। तो AB का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा 0 + 2/2 यानी कि कितना 1 हो जाएगा। उसके बाद y के लिए क्या हो जाएगा -1 और +1 यानी कि कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा 0। और उसके बाद BC का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। BC का मध्य बिंदु BC यानी कि 0 + का कितना 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा। उसके बाद 3 + का 1/2 यानी कि 4/2 यानी कि कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक बार, इस बिंदु को P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, P Q और इसको R मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मिला दिया, ये हमारा एक त्रिभुज बन गया इस प्रकार से, ठीक है। तो P हमारा कितना है यानी AC का मध्य बिंदु कितना हमारा आया है 0,1, ठीक है। उसके बाद AB कितना आया है AB हमारे पास आया है 1,0, ठीक है। और BC कितना आया है 1,2 दिया है, ठीक है। ये हमारे मध्य बिंदु आ गए। अब इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो हमारा फार्मूला है 12x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 और y2 दिया हमारा, ठीक है। अब इसी पे हमको वैल्यू को पुट कर देना है। तो इस तरह से हमारा जो है आंसर आ जाएगा। इसको हम रख कर देते हैं क्योंकि आ नहीं पाएगा, क्योंकि इसका भी क्षेत्रफल और इसका भी क्षेत्रफल का अनुपात हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले लिख देते हैं दिया है हम छोटे त्रिभुज की बात कर रहे हैं PQR की, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है, क्या दिया है x1 बराबर क्या दिया है x1 0, x2 कितना है x2 हमको दिया है 1 दिया है, x3 कितना है 1 दिया है, ठीक है। और y1 कितना दिया है y1 1 दिया है, y2 कितना है 0 दिया है, y3 कितना है 2 दिया है, ठीक है। अब इसी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो हाफ यानी कि PQR त्रिभुज लिख देते हैं, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल यानी कि हाफ
उसके बाद x1 कितना दिया है, 0 दिया गया है, 0। y2 कितना है, y2 0 है, माइनस का y3 है, y3 हमको 2 दिया है तो 2 लिख देते हैं। उसके बाद प्लस का x2 हमको कितना दिया, 1 दिया है, और y3 कितना दिया है, 2 दिया है, माइनस का y1 हमको 1 दिया है, लिख देते हैं 1, और प्लस का x2 जो हमारा है वह कितना है, 1 है, 1 लिख देते हैं। y1 हमको कितना दिया, 1 दिया, माइनस का y2 0 दिया है, ठीक है। अब इसी को हम सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ, उसके बाद कितना है, यानी कि ये हमारा 0 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, यानी कि 1 प्लस का कितना, यानी कि 1 गुणे 1 हमारा 1 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हाफ यानी कि 1 + 1 यानी 2/2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना, 1 हो जाएगा, 1 वर्ग मात्रक, 1 वर्ग मात्रक। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस प्रकार से इसका जो क्षेत्रफल है यानी छोटे का 1 वर्ग मात्रक है, 1 वर्ग मात्रक है, ठीक है। अब उसके बाद अब बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं निकालने के लिए। अब इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि जगह कम है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, फिर से लिखेंगे, दिया है त्रिभुज किसके लिए, त्रिभुज ABC के लिए, त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC के लिए, ठीक है। क्या दिया है, x1 कितना है, 0 दिया है, और x2 कितना है, x2 2 है, और x3 कितना है, 0 दिया है, ठीक है। y1 कितना है, y1 माइनस का 1 है, y2 कितना हमारे पास है, y2 1 है तो 1 लिख देंगे, y3 कितना हमारे पास है, 3 है, 3 लिख देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख देते हैं, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इसी फार्मूले को यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन हमारे पास जगह कम होने की वजह से हम फार्मूले को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू को पुट करेंगे। तो x1 हमारे पास क्या है, हाफ, x1 हमको कितना दिया है, 0 दिया है तो 0 लिख देंगे, ब्रैकेट में कितना, y2 1 है, और y3 कितना हमारे पास है, माइनस का 3, उसके बाद प्लस x2 हमारे पास 2 है तो 2 लिख देंगे, और y3 हमारे पास 3 है, 3, और माइनस का y1 हमारे पास कितना है, माइनस का 1 यानी प्लस का हो जाएगा, और प्लस x3 हमारे पास 0 हो तो 0 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, यानी कि y1 हमारे पास कितना, माइनस का 1 है, उसके बाद y2 यानी कि माइनस का 1 फिर से हो जाएगा, तो हाफ अब ये हमारा 0 हो जाएगा टर्म, और ये भी हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का गुणा किसी संख्या में करते हैं तो 0 आ जाता है। तो यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 1 4 4 2 8, तो 8 यानी गुणे 8, तो हमारा कितना आ जाएगा, यानी कि 4 वर्ग मात्रक, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी छोटे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था वह 1 वर्ग मात्रक आया है, और बड़े त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह हमारे पास 4 वर्ग मात्रक आया है। तो इसका अनुपात जो हमारा पूछा है, तो यहाँ पे लिख देंगे, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल अपान बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि 1/4 हो जाएगा। तो अनुपात जो हमारा होगा, अनुपात 1:4 का अनुपात होगा। ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब इसका मध्य बिंदु सबसे पहले सिंपल है, सबसे पहले मध्य बिंदु निकाल लेंगे। मध्य बिंदु निकाल के हमारे पास एक जो मध्य बिंदु आया होगा उसे मतलब रेखाखंड को मिला देंगे, तो हमारे पास एक छोटा त्रिभुज आ जाएगा। उसका क्षेत्रफल निकाल लेना, उसके बाद बड़े का क्षेत्रफल निकाल लेना, उसी का कंपेयर कर देना, मतलब है देख लेना है जो क्षेत्रफल आएगा छोटे का और बड़े का, उससे वही हमारा जो अनुपात आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, यानी कि -4, -2, -3, -5 और 3, -2 और 2, 3 है, ठीक है। तो हमको ज्ञात करना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो मान लेते हैं कोई हमारे पास चतुर्भुज है, ये हमारे पास एक चतुर्भुज है, इसको ए मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी और इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। तो ए हमारा कितना दिया है, -4,
माइनस का 4 कामा माइनस का 2 दिया है, उसके बाद माइनस का 3 और माइनस का 5 दिया है, और सी कितना हमको दिया है 3 कामा माइनस का 2 दिया है, और चौथा कितना है डी यानी कि 2 कामा 3 दिया है। ठीक है, अगर हम इसके विकर्ण को मिला देते हैं तो ये एक प्रकार से हमारा त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, 2 त्रिभुज हो जाएंगे इसमें से, तो हम एक विकर्ण को इसके मिला देते हैं यानी कि बी डी को हम मिला देते हैं तो हमारे पास 2 त्रिभुज आ जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, 2 त्रिभुज आ जाएंगे तो हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसको ऐड कर देंगे, इस प्रकार से हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, या त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं पहले। इक्वल टू कितना हो जाएगा हाफ x1, हमको यहाँ पे हम लिख देते हैं x1 क्या है x2 क्या है। दिया है x1 बराबर कितना है माइनस का 4, x2 बराबर कितना है माइनस का 3 है, और x3 बराबर कितना है 2 दिया है, और y1 बराबर कितना है माइनस का 2, y2 बराबर कितना है माइनस का 5, और y3 बराबर हमको दिया है प्लस का 3। ठीक है, हमको सब दे दिया। अब सूत्र में यानी फार्मूले में रख देना। सबसे पहले x1 हमारे पास क्या है, x1 माइनस का 4 है, माइनस का 4 ब्रैकेट में यानी कि y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। ठीक है, उसके बाद प्लस x2 हमारे पास क्या है x2 यानी कि x2 हमको माइनस का 3 दिया है तो माइनस का 3, उसके बाद ब्रैकेट में कितना यानी कि y यहाँ पे हमारा हो गया y2 y3 यानी कि 10 और माइनस y1 तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का यानी कि x3 की बात करते हैं तो 2, और ब्रैकेट में कितना यानी कि ब्रैकेट में y1 माइनस y2, तो y1 हमको माइनस का 2 दिया है और प्लस का यानी कि y1 माइनस y2 यानी कि प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी वैल्यू को पुट कर दिया। अब देखते हैं हाफ, उसके बाद 5 3 8 यानी कि 8 8 चौके 32 प्लस यानी ये हमारा -3 है, और 3 2 5 यानी 5 3 15 माइनस का 15। उसके बाद अब 5 में से 2 जाएगा तो 3 3 2 6 हो जाएगा प्लस का 6। ठीक है, यानी कि हाफ प्लस को जोड़ लेंगे माइनस को माइनस कर देंगे। ठीक है, 3 2 6 यानी कि 32 6 38 हो जाएगा। 38 में से 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8 5 यानी कि 3, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 यानी कि 23 हमारा आ जाएगा, यानी कि 23 अपान का 2। ठीक है, हमने एक क्षेत्रफल निकाल लिया ABD का। और दूसरे त्रिभुज यानी कि किसका BDC का निकाल लेते हैं, त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल फार्मूला हमारा वही रहेगा। अब यहाँ पे हम ये चेंज कर देते हैं जो दिया गया है, यहाँ पे इसके लिए हो जाएगा दिया है x1 बराबर क्या दिया है, x1 हमको दिया है 2, x2 कितना है 3 दिया है, x3 क्या है माइनस का 3 दिया है, y1 कितना है y1 3 दिया है, y2 हमारे पास कितना है माइनस का 2 है, और y3 हमारे पास कितना है माइनस का 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर देते हैं तो x1 हमारे पास जो है हाफ x1 कितना है 2 है, ब्रैकेट में कितना y2 माइनस y3 प्लस x2 हमारे पास क्या है 3 है तो 3, उसके बाद x2 यानी कि y3 यानी कि माइनस का 5 और माइनस का कितना यानी y1 तो माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस x2 हमारे पास जो है यानी x3 हमारे पास है माइनस का 3। उसके बाद क्या है यहाँ पे y1 3 है और y2 प्लस का 2। ठीक है, हमने वैल्यू को पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा हाफ, तो उसके बाद एक 5 में से 2 जाएगा तो 3 3 2 6 हो जाएगा 6, उसके बाद प्लस का कितना 5 और 3 8
माइनस का 8, 8 से 1 24 हो जाएगा माइनस का। उसके बाद यहाँ पे 3 + 2 यानी कि 5 और 5 3 15 माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से हमने लिख लिया। अब यहाँ पे इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ 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 यानी कि 25 और 15 कितना हो गया, 24 और 15 5 4 9 9 39 यानी माइनस का 39 हुआ। माइनस के 39 में से 36 हम घटा देते हैं, यानी 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 33, माइनस का 33 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस का 33। ठीक है, ये हमारा जो है वर्ग मात्रक में आएगा, वर्ग मात्रक में, ये भी वर्ग मात्रक में आएंगे, वर्ग मात्रक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं त्रिभुज ABD प्लस त्रिभुज कितना, त्रिभुज BDC को जोड़ने पर ठीक है, जोड़ देते हैं, यानी कि 23/2 प्लस में कितना है 33/2, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 23 प्लस 33/2। ठीक है, अपान का 2 कितना हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा हमारा, 3 3 6 और 2 3 2 5 56/2, तो कितना हो जाएगा 28 वर्ग मात्रक हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 2 4 2 8 16 वर्ग मात्रक। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन 4 हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।